एवरीवन, वेलकम टू निपुण स्मार्ट शाला चैनल। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि इस बढ़ती हुई ठंड में आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी आज से शुरू होने वाली छुट्टियां भी इंजॉय कर रहे हैं। तो आज आपको के सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो हमारी रहेगी मंथली स्टाइफंड के बारे में। हाँ जी, जो बच्चों के लिए स्टाइफंड आना है उसके लिए जो हमें डाटा एंट्री करनी है ऑनलाइन, तो ये वीडियो उस बारे में रहेगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ऑफिशियली लेटर क्या क्या कह रहा है, हमको क्या विशेष बातें हैं इसमें। तो सबसे पहले वो जानते हैं और उसके बाद जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो बिना देरी करे फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, निपुण स्मार्ट शाला चैनल नाम के साथ सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अपने साथियों को इस बारे में ज़रूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो ये जो लेटर है वो कह रहा है 2023-24 के लिए मासिक स्कीमों के अंतर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर जो उन्हें प्रोस्टाइफंड यानी कि प्रोत्साहन राशि दी जानी है, उसके लिए आपको वन स्कूल ऐप पोर्टल पर जाकर बच्चों के अटेंडेंस को ऑनलाइन करना होगा। इसी आधार पर बच्चों का प्रथम तिमाही का भुगतान उनके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बच्चों को तीन तरह से बच्चों को पैसे मिलते हैं। कैसे? एक तो एससी कैटेगरी के बच्चे, एक बीपीएल के लिए और एक बीसीए के लिए। तो एससी कैटेगरी के पहली से पांचवी के बच्चों को बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ को मिलेंगे 150, गर्ल्स को मिलेंगे 225। छठी से आठवीं में बॉयज़ को 200 और गर्ल्स को 300 रुपये मिलेंगे। बीपीएल की बात करें तो 1 से 5 में लड़कों को 75, लड़कियों को 150, 6 से 8 में लड़कों को 100 और लड़कियों को 200 रुपये मिलेंगे। और बीसीए की बात करें तो लड़कों को 1 से 5 में 75 रुपये, लड़कियों को 150 और 6 से 8 में लड़कों को 100 और लड़कियों को 200 रुपये मिलेंगे। और इसी बारे में आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये सब कार्य आप वन स्कूल ऐप पोर्टल पर जाकर 5 जनवरी तक 12 बजे तक कर लीजिएगा। इसके बाद आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर आपका डाटा कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरी बातें ध्यान रखने वाली क्या हैं? एक, आपके बच्चों की तीनों महीने की जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों महीने की अटेंडेंस 50% से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, हर एक बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र नंबर, ये सब चीज़ें वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता आगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, अगर किन्हीं दो बच्चों का सेम बैंक अकाउंट नंबर है तो प्लीज़ आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके कह दीजिए अलग अलग करवा लीजिए, वरना कोई पैसा नहीं आएगा अकाउंट में। और डाटा अपलोड करते वक्त ध्यान रखें किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी ना हो, वरना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खुद स्कूल हेड और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रहेगा। और ये काम आप 5 जनवरी तक करा लीजिएगा। तो ये था आपका सभी इस लेटर के बारे में। और एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है 0172 50 49 801। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर जाकर अपडेट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे करना कैसे है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे वन स्कूल पोर्टल पर, जिसे हम MIS कहते थे। तो वन स्कूल शूट पे जाएंगे, ये लिंक दे रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाएं और लिंक पर क्लिक करें और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपका MIS का रहेगा स्कूल का, वो डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा आपको स्क्रीन पर कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑप्शन नज़र आएंगे। उस ऑप्शन में आप सबसे नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा मंथली स्टाइफंड स्कीम। तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, सिलेक्ट स्कीम, पेमेंट ड्यूरेशन, ठीक है, और गेट इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से सिलेक्ट स्कीम करेंगे। स्कीम के अंदर हमें ये पहली से 8वीं के लिए करना है, तो उसी हिसाब से हम पहली से 8वीं के ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 9वीं से 12वीं दिख रहा होगा। जब आप करेंगे तो आपको पहली से 8वीं के खुले हुए नजर आएंगे। तो जो भी क्लास का कर रहे हैं आप वैसा ही सिलेक्ट करें। एससी का तो एससी का, बीसीए का है, बीपीएल का है, वही आप सिलेक्ट करें। इसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आप क्लास भरें, सेक्शन भरें और पेमेंट भर दें। पेमेंट ड्यूरेशन में जुलाई से सितंबर की रहेगी। और इसके बाद गेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गेट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे उस बच्चे का डाटा आ जाएगा।
उसका IFSC कोड, उसका बैंक, उसका आधार, उसका फैमिली ID, ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। और ध्यान रहे कि अटेंडेंस 50% से कम ना हो 3 महीने की मिलाकर। अब जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगी बच्चे की, उसका SRN नंबर, उसका नेम, सेक्शन, जेंडर, डोमिसाइल, कैटेगरी, अकाउंट नंबर, IFSC, आधार, पहचान पत्र, फैमिली, इनकम, जुलाई मंथ की अटेंडेंस कितनी है वो भरनी है, फिर अगस्त की भरनी है, फिर सितंबर की, और फिर हो जाएगा एवरेज। और उसके बाद एक्शन का बटन आता है, एक्शन में सेव करने का आता है, यानी कि जब अगर आपको सारा डाटा मिल जाएगा, सारा डाटा आप डाल देंगे, अगर वो चेक है, वेरीफाई कर ले उसे कि वो सही है, तो फिर उसे सेव कर दीजिए। और इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे का डाटा गलत है, उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, तो आप जाएंगे एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल पर। तो एडिट स्टूडेंट प्रोफाइल पर जाएंगे, वहाँ पर आप क्या करेंगे, बच्चे का SRN नंबर डालेंगे। जैसे ही आप बच्चे का SRN नंबर डाल लेंगे और उसे सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो आपके सामने खुल जाएगा और आप उसे ईजिली एडिट कर देंगे। और एडिट करने के बाद उसे दोबारा से सेव कर दें। इतना सा काम है, 2 मिनट भी नहीं लगने हैं एक बच्चे पर, है ना। एक बार आप शुरू करेंगे तो फटाफट करते रहेंगे। तो प्लीज़ सभी इसे 5 जनवरी तक कंप्लीट कर देना। 5 जनवरी इज़ माय बर्थडे डेट, सो प्लीज़ इस काम को भी पूरा कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।